जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी। आप देख रहे हैं रेखा ब्लॉग ज़ीरो, जिसमें महापुरुषों की विचारधारा को और उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो साथियों, भीमा एपिसोड जो शो है भीमा अंधकार से अधिकार तक का शो, जिसमें तीसरा एपिसोड हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरे एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से कैलासा बुआ भीमा और भीमा की माँ धनिया के ऊपर कचरा फेंकते हैं, फिर भी भीमा स्कूल जाने के लिए अपनी माँ से बोलती है और कहती है कि माँ, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ना है। तो कैलासा बुआ वहाँ से चली जाती है। फिर रात के समय में भीमा को काफ़ी तेज़ बुखार होता है और वे बुखार में ही बड़बड़ाती रहती है कि मुझे स्कूल जाना है माँ, मुझे कहीं वहाँ पर नहीं जाना है, मुझे साफ सफाई नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो यह देखकर भीमा की माँ धनिया बहुत चिंतित होती है। उसी बीच धनिया के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और धनिया से पूछते हैं कि भीमा की तबीयत अब कैसी है। तो धनिया कहती है कि अभी तो इसको तेज बुखार है और अभी भी पढ़ाई के लिए ये बड़बड़ा रही है। तो भीमा के पिता कहते हैं कि समझाओ इसे, जो ये चाहती है वो नहीं हो सकता है। तो भीमा की माँ धनिया कहती है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि इतनी गरीबी हमारे पास है। इतनी गरीबी होने के कारण हम अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दिला पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमें भीमा की माँ कहती है कि मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी धनिया को स्कूल ले जाने की और वहाँ पर दाखिला कराने की। तो उधर कैलाश बुआ सोचती है कि भीमा में इतनी ताकत कहाँ से आती है, वो इतना विरोध कैसे करती है। तो उसी बीच कैलाश बुआ का बड़ा बेटा कलिका सिंह वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कैलाश बुआ से कि अम्मा, आपने मुझे क्यों रोक लिया। उसके मैं वहीं पर उसको बता देता और वो कभी स्कूल जाने के विद्यालय जाने के बारे में नहीं सोचती। तो हंसते हुए कैलाश बुआ कहती है कि जाने दो उसे, वो क्या कर लेगी। स्कूल में जब वो जाएगी तो उसका लोग वहाँ पर उसको अपमानित करके पहले ही भगा देंगे, तो वो यह पढ़ाई करने का भी ख़्वाब छोड़ देगी और हार कर उसको यहीं पर आना पड़ेगा कचरा उठाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। जाने दो उसको, अपमानित होकर आने दो। तो उसी बीच कैलाश बुआ के जो पोती पोते होते हैं और अ, उनको वो स्कूल में भेजती है और कहते हैं कि वहाँ पर जाओ, देख कर आओ क्या खबर है और क्या हो रहा है वहाँ पर। तो वो दो बच्चे वहाँ पर जाते हैं और इसी बीच जब भीमा और भीमा की माँ धनिया विद्यालय जाते हैं दाखिला कराने के लिए, तो भीमा की माँ देखकर हैरान हो जाती है स्कूल को और उसकी अ, स्कूल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। स्कूल के दरवाजे पर ही भीमा को लेकर खड़ी हो जाती है। फिर भीमा कहती है कि चलो माँ, क्या हुआ है, अंदर चलते हैं। तो भीमा की माँ कहती है, धनिया कहती है कि 21 साल हो गए हैं मेरी शादी को, मैं गांव में इधर उधर सभी कामों में गई हूँ काम करने के लिए, लेकिन विद्यालय में कभी नहीं आई हूँ। तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है अंदर जाने के लिए। तो धनिया घबराती हुई दिखाई देती है। तो भीमा कहती है कि नहीं, चलो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। तो भीमा अंदर विद्यालय के अंदर जाती है और वहाँ पर वो बाबा साहब को देखती है, देखते ही खुश होती है। और इसी बीच वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो उन दोनों को, भीमा को और धनिया को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, अरे ये नीच जात के लोग यहाँ कैसे आ गए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसी बीच दलित समाज का के एक अध्यापक
जिनका मनुवादी विचारधारा के लोगों ने नाम रखा हुआ था कट्टू कट, तो उस नाम से अध्यापक को वहाँ पर संबोधित करते थे नाम से। तो वो वहाँ पर आ जाते हैं और बच्चों को धमकाते हुए कहते हैं कि तुमको तमीज़ नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं या लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी मनुवादी विचारधारा भरी हुई होती है। तो गुरुजी का भी अपमान करते हुए कहते हैं कि ये देखो ये आए इनकी साइड लेने, क्योंकि साइड तो ये लेंगे ही ना, क्योंकि ये इनकी बिरादरी के हैं, ये भी तो नीच जात के ही हैं। तो इस तरीके से मजाक उड़ाते हुए गुरुजी का वो अपमान करते हैं और गुरुजी चुपचाप नीचे गर्दन कर कर ये अपमान सह रहे होते हैं। तो फिर बीमा कहती है कि गुरुजी हमें स्कूल में दाखिला लेना है, आप हमें बताइए कि स्कूल में दाखिला हम कैसे लें। तो गुरुजी वहाँ पर जो होते हैं वो जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है उसकी तरफ उंगली करके बताते हैं कि ये है उनका ऑफिस और यहाँ पर दाखिला होगा। तो धनिया और भीमा जब अंदर जाने के लिए वहाँ पर जाती हैं, जाने की कोशिश करती हैं, तभी लोग वहाँ जो चपरासी होता है वो भी मनुवादी विचारधारा का ही होता है। तो वो कहता है, अरे अरे तुम कहाँ अंदर चली आ रही हो, चलो चलो बाहर चलो, नीच जात के लोगों चलो बाहर चलो। तो वो कहती है कि नहीं, हम भीमा कहती है कि नहीं, हमें स्कूल में दाखिला लेना है और हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो इसी शोर-शराबे को देखकर, सुनकर जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? तो भीमा कहती है कि गुरुजी हमें पढ़ाई करनी है और हमें यहाँ पर दाखिला लेना है। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वो मनुवादी विचारधारा के यानी मनुवादी सोच के प्रिंसिपल होते हैं और वो कहते हैं कि अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है कि कैलासा बुआ ने तुम्हारा सब कुछ जला दिया और सब कुछ तुम्हारा ख़त्म कर दिया, फिर भी तुम दाखिला यहाँ तक आ पहुँचे हो। तो प्रिंसिपल उनको अपमानित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी सोच यहाँ तक कि ख़त्म हो गई है और तुम सोच नहीं पा रही हो कि तुम्हारा घर का सारा सामान जला दिया है कि तुम्हें करना क्या चाहिए। तो प्रिंसिपल वहाँ का जो चपरासी होता है उससे कहता है कि तुम अपना अंगूछा लेकर आओ और यहाँ नीचे ज़मीन पर इसको फैला दो। तो वह अंगूछा लेकर अपना आता है और ज़मीन पर उसको फैला देता है। तो प्रिंसिपल कहता है कि सब लोग 5-5 पैसे इकट्ठे कर कर इस गमछे पर डाल दो और इसकी मदद कर दो और तुम्हें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, तुमको तुम्हारा सामान जला दिया है तो तुम ये पैसे अ, उम, उठाओ और अपना यहाँ से जाओ। तो सभी लोग 5-5 पैसे उस गमछे पर डाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि तुम अपना गुज़ारा कर लो। तो इसी बीच भीमा कहती है कि गुरुजी हमें ये 5 पैसे नहीं 5-5 पैसे नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, हम यह भीख हमको नहीं चाहिए, हम पढ़ लेंगे तो हम सब कुछ अपने लिए कर लेंगे। तो यह सुनकर वो प्रिंसिपल गुस्सा होता है और क्रोधित होता है कि कहता है कि जो वहाँ के अध्यापक जो गुरुजी हैं जिसको कटाकूट कहते हैं और उनसे प्रिंसिपल कहते हैं कि जाओ अपनी कुर्सी लेकर आओ। तो जो कटाकट अध्यापक हैं वो अपनी कुर्सी जो उनकी वहाँ पर अलग रखी हुई होती है और उस पर कट का निशान लगा हुआ होता है, उस कुर्सी को वहाँ पर उठाकर लाते हैं और उसको सामने रख देते हैं। तो जो चपरासी होता है वो भी एक कटे निशान के गिलास को रुमाल से पकड़कर
प्रिंसिपल भीमा को यह बताने की कोशिश करता है कि ये कुर्सी जो तुम देख रही हो भीमा, और ये गिलास जो देख रही हो, इस पर कट का निशान लगा हुआ है, और जो ये तुम्हारे गुरुजी ये सामने खड़े हुए हैं, इनका असली नाम मैथाली प्रसाद है, फिर भी सब इनको कटाकट गुरुजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी बिरादरी के, नीच बिरादरी के अध्यापक हैं। इन्होंने जैसे तैसे पढ़ाई तो कर ली है, पर हम लोग इनको अपना नहीं मानते हैं, और इनकी सबसे अलग जगह होती है। और तुम देख रही हो ये कुर्सी भी इनकी है, जिस पर कट का निशान लगा हुआ है, और ये गिलास भी तुम देख रही हो जिस पर कट का निशान लगा हुआ है। इसको केवल ये कटाकट गुरुजी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो इन्होंने शिक्षा तो ग्रहण कर ली है, पर इनका स्थान वही है, इनको कोई जगह ऊंची जात के लोगों के लिए नहीं, ऊंची जात के लोगों में नहीं है। तो इस तरीके से वो दलित समाज के गुरुजी को भी अपमान वहाँ पर करते हैं। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि भीमा, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में यह सब देखना चाहती हो तो नहीं, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में यह सब नहीं देखना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, और तुम्हें यहाँ कोई दाखिला नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर भीमा की जो माँ होती है वह सोच में पड़ जाती है, और वो घबरा जाती है, और कहती है कि भीमा की माँ कहती है कि भीमा चलो यहाँ से, यहाँ पर तुम इन बागों के बीच में कैसे रहोगी, और यहाँ पर तुम कैसे पढ़ पाओगी, क्योंकि यहाँ पर तो अपनी बिरादरी के जो शिक्षक हैं वो ही तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं, तो तुम यहाँ पर कैसे रह पाओगी और कैसे पढ़ पाओगी। तो भीमा तुम चलो यहाँ से। तो इसी बीच गुरुजी भी कहते हैं कि हाँ धनिया, तुम ले जाओ भीमा को यहाँ से, क्योंकि बागों के बीच में बिल्ली की रक्षा नहीं की जा सकती है, और यहाँ पर यह नहीं पढ़ाई कर पाएगी, तुम इसको ले जाओ यहाँ से। तो भीमा को धनिया ले जाने की वहाँ से कोशिश करती है, लेकिन भीमा कहती है कि नहीं माँ, मुझे यहाँ पर दाखिला लेना है, मुझे पढ़ाई करनी है। धनिया भीमा का हाथ खींचकर स्कूल से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। तभी भीमा को बाबा साहब दिखाई देते हैं, और बाबा साहब भीमा से कहते हैं कि भीमा, अगर तुमने अब अपने कदम पीछे हटा लिए और तुम यहाँ से लौट कर चली गई तो फिर कभी तुम अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ पाओगी, और तुम्हें इसी तरीके से वापस लौटने की आदत पड़ जाएगी, और तुम्हें इसी तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो बाबा साहब भीमा को समझाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को संविधान में शिक्षा का समान रूप से अधिकार दिया है। सभी को स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का संविधान अधिकार है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।